Good morning, students. I am Neeta Sharma from Lyall Public School, बीकानेर, your Hindi teacher. बेटा आज हम हिंदी व्याकरण में कक्षा 5वीं हिंदी व्याकरण में चैप्टर नंबर 2 वर्ण और वर्णमाला का अध्ययन कर रहे हैं। अपनी पिछली क्लास में हमने स्वर पढ़े थे और वर्णमाला क्या होती है ये जाना था, वर्ण क्या होते हैं ये जाना था, और वर्ण को हमने किन किन पार्ट में डिवाइड किए थे ये चीज भी हमने समझी थी। तो हम व्यंजन का स्वर का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं व्यंजन। व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अपनी पिछली क्लास में हमने ये चीज पढ़ी थी कि जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उनको बोलने के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, जबकि जो व्यंजन होते हैं उनको बोलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? स्वरों की सहायता की आवश्यकता होती है। वापिस सुनिएगा, व्यंजन को बोलने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? स्वरों की सहायता की आवश्यकता होती है। जैसे देखिए क, ये क का प्रारंभिक रूप क्या होता है? ऐसे, ठीक है। लेकिन जब उसमें अ मिल जाता है ये संपूर्ण क्या बन जाता है? क। अगर इसमें क में ई जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाती है? खी। इसी तरीके से ऊ जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता है? कु। ठीक है, यानी स्वर की सहायता से इसका रूप परिवर्तन हो जाता है, ये स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। इनकी संख्या 33 है, यानी 33 है। आइए काउंट करते हैं। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 और 33। ये टोटल अपने पास कितने हो गए व्यंजन? 33। और स्वर अपने पास कितने थे? 11। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। आपके अगर गूगल फॉर्म में आती है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कितनी संख्या है, तो आप क्या बताएंगे? 33। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि मैडम क्ष, त्र, ज्ञ और श्रय भी तो होता है। नहीं, वो मैंने आपको बताया था कि वो क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। वो इन्हीं व्यंजनों में से मिलकर बने होते हैं, अलग से नहीं होते। वो इन्हीं व्यंजनों के संयोग से, जैसे क और श से मिलकर क्या बनता है? क्षय बनता है। श्रय किससे बनता है? श प्लस र से बनता है। ज्ञ किससे बनता है? वो सारा अपन नीचे इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए व्यंजन क ख ग घ ङ, तो क की लाइन का पहला वर्ण जो होगा उसी के नाम से उस लाइन का एक नाम रख दिया गया है। क्या नाम रखा गया? क वर्ग। अगर हम किसी को ऐसे बोल देंगे क वर्ग तो वो व्यक्ति खुद समझ जाएगा कि क की लाइन के बारे में बोल रहा है, पूरी लाइन के बारे में। क वर्ग का मीन्स ये नहीं होता सिर्फ क है, क वर्ग के अंदर सारा ही आ गया, क ख ग घ ङ। एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। जैसे मान लो आपका सरनेम है शर्मा, ठीक है, तो आपको बोलते हैं शर्मा फैमिली, बोलते थे हम, तो शर्मा फैमिली में कि कोई एक सदस्य नहीं आता है, संपूर्ण परिवार आ जाता है। ठीक उसी प्रकार ये क ख ग घ ङ, तो इसमें क वर्ग यानी क का पूरी लाइन इसमें आ गई है। इसी तरीके से देखिए च छ ज झ य, तो इसमें च की लाइन को क्या नाम दिया हमने? च वर्ग। इट मीन्स च के ये पांचों वर्ण इसमें लाइन में इंक्लूड है वर्ग के अंदर। ट वर्ग ट ठ ड ढ ण। इसी तरीके से देखिए त वर्ग में त थ द ध न। इसी तरीके से प वर्ग में प फ ब भ म। और देखिए य र ल व, इनको वर्ग का नाम न देके क्या नाम दे दिया गया? अंतस्थ व्यंजन। यानी इनको बोलते समय जो हवा है, यानी मुख से जो हवा निकलती है वो किसी विशेष भाग को स्पर्श नहीं करती। अब थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाती हूँ। देखिए क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, यहाँ तक कि ये जो वर्ग हैं इनको बोलते समय हमारे मुख की जो जीभ है वो हमारे मुख के अलग अलग भागों को स्पर्श करती है। देखिए आप क ख ग घ ड़ बोल के देखिए, ये हमारे कंठ से निकलती है, इसलिए इनको कंठ्य ध्वनि कहा जाता है। इसी तरीके से देखिए च छ ज झ ञ, तो हमारी जीभ है वो ऊपर तालू से टकराती है, इसलिए इसको च वर्ग को तालव्य ध्वनि कहा जाता है।
ट ठ ड ढ ण, इनको बोलते समय हमारी जीभ है वो उल्टी होकर तालू से टकराती है, इसको बोलते हैं मूर्धा, मूर्धन्य ध्वनि। त थ द ध न, तब हमारी जीभ है वो दांतों से टकराती है, इसलिए इसको क्या होते हैं, दंत्य ध्वनि। प फ ब भ म, ये प फ ब भ म, इनको बोलते समय हमारे दोनों होंठ आपस में मिलते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं ओष्ठ्य ध्वनि। और ये क से लेकर प तक के जितने भी व्यंजन हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन। क्यों बोलते हैं स्पर्श व्यंजन? क्योंकि इनको बोलते समय हमारी जीवा मुख के अलग अलग भागों से टकराती हैं। जबकि जो अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? य, र, ल, व। आपके हमेशा आगे की क्लासों तक कार्य काम में आएंगे ये सब चीजें। अगर आपको एग्जाम में पूछ दिया जाए कि अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, तो आप क्या बताएंगे? ग, र, ल और व। ऊष्म व्यंजन अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? श, स, स, ह। सभी को क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, संयुक्त व्यंजन। जब दो व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो जाए, जिसमें पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा व्यंजन स्वर सहित हो, तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क्षत्रिय, क्षत्रिय बोल के देखिए, क और श दोनों की आवाज आपको इसमें आएगी। कक्षा, तो क क्ष, शा में किसकी आवाज आई आपको? क प्लस स। तो इनका जब अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि क्ष किन दो शब्दों के मेल से बना है, ये अगर पूछ दिया जाए कि संयुक्त व्यंजन है क्ष, वो किस शब्दों के मेल से बना है, तो क प्लस श। लेकिन इतना जरूर ध्यान रखना, जो पहला वर्ण होता है ना क, वो अपने स्वर रहित तो होगा, यानी इसके नीचे अपने को ये लगानी पड़ेगी पाई प्लस श। सेकंड जो व्यंजन होगा उसमें अपने को पाई लगाने की जरूरत नहीं, वो संपूर्ण होगा। नेक्स्ट देखिए, पत्र प्लस पत्र और त्रिशूल, तो ये त्र है वो किससे बनता है? त प्लस र से। इसी तरीके से देखिए ज्ञान, जय प्लस ज्ञान, तो ये होगा अपना ज्ञान। श्रय, श प्लस र, श्रय। श प्लस र से क्या बनता है? श्रय। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्ताक्षर। जब दो अलग अलग व्यंजनों को मिलाकर नए शब्द का निर्माण होता है, तो वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। इसमें पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। अब ये एक चीज आपको बता रही हूँ, ये देखिए इन दोनों चीजों में अंतर है, संयुक्ताक्षर में और द्वितीय व्यंजन में। ठीक है, संयुक्त व्यंजन और संयुक्ताक्षर में क्या अंतर है? संयुक्त व्यंजन और संयुक्ताक्षर में क्या अंतर है, ये एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ। वापस से मैं पेज पलटती हूँ, ये देखिए, ये संयुक्त व्यंजन है, यानी ये जो व्यंजन बना है ना क्षत्र ज्यष्ट है, ये दो शब्दों के मिलने से एक व्यंजन बन गया। ठीक है, ये तो है संयुक्त व्यंजन। वो संयुक्ताक्षर यानी संयुक्त बनके संयुक्त होके बनने वाला अक्षर क्या बनाएगा? संयुक्ताक्षर। तो संयुक्ताक्षर में क्या होता है? दो अलग अलग वर्ण होते हैं, जिसमें फर्स्ट वर्ण आधा होता है, सेकंड वर्ण पूरा होता है, और दोनों ही वाक्य में भी आते हैं। अब जैसे च और छ, तो इसमें च आधा और छ पूरा, स्वच्छ, अच्छा, है ना। इसी तरीके से देखिए, आधा न और ये, न्याय, अन्य, द और ये से विद्यालय, विद्या, विद्यार्थी, प प्लस ये से प्यारा, प्याज। आया सबको समझ में? यानी यहाँ पर जो पहले उसमें क्या था, संयुक्त व्यंजन में तो ये दोनों मिलकर क्या बनते, एक व्यंजन बना रहे थे, लेकिन संयुक्ताक्षर में ऐसा नहीं होता, दोनों अलग अलग अपनी भूमिका निभा रहे हैं। जिसमें फर्स्ट है वो वर्णाधा हो जाएगा, सेकंड पूर्ण हो जाएगा, लेकिन दोनों ही किसके आएंगे? अक्षरों के अंदर आएंगे, दोनों मिक्सअप नहीं हो रहे, दोनों अलग अलग है। द्वितीय व्यंजन, जब एक जैसे दो व्यंजन एक साथ आते हैं तो वे द्वितीय व्यंजन कहलाते हैं, जिसमें पहला स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित होता है। अब द्वितीय व्यंजन क्या होता है? द्वितीय व्यंजन क्या होता है कि दो वर्ण एक जैसे होते हैं, जैसे चक्का, पक्का, मक्का, टक्का, बल्ला, छक्का, है ना। इसमें क्या होगा? क क दो बार आए क क, इसी तरीके से देखिए प प दो बार आए,
त 2 बार आए, ल 2 बार आए, तो 2 वर्ण एक जैसे आएंगे। अब जैसे संयुक्ताक्षर में तो दोनों वर्ण अलग अलग थे, लेकिन द्वितीय व्यंजन में 2 वर्ण एक जैसे ही आएंगे। जैसे 2 टे आ गए, 2 पे आ गए, 2 श आ गए। तो देखिए यहाँ पर 2 क है, पर इतना ध्यान रखना जो फर्स्ट नंबर पे जो वर्ण आएगा वो आधा आएगा, सेकंड वाला पूरा आएगा। पक्का। कभी आपने ऐसा लिखा हुआ देखा है? प का पक्का हो जाता है। ये क्या बन जाता है? पक्का। नहीं, ये गलत होगा। आपको लिखना है पक्का। इट मीन्स आपके जो फर्स्ट वर्ण होगा वो पूर्ण होगा, आधा होगा, और सेकंड वर्ण आपके पूर्ण होगा। देखिए, ठप्पा, हड़प्पा, लता, कुत्ता, बल्ला, मोहल्ला। अब देखिए हम सीखते हैं मात्राएं। ए है वो किसी भी वर्ण के आगे लगा दो, वो वर्ण है वो पूर्ण बन जाता है। जैसे क, आधा क था, उसमें ए मिलाया क, संपूर्ण बन गया। इसी तरीके से क में आ मिलाया का बन गया। मात्रा क्या होती है? का की मात्रा। का की मात्रा सिर्फ एक खड़ी पाई लग जाती है किसी भी वर्ण के आगे। ई में आपको पता है इस साइड आपकी मात्रा लग जाएगी ई में मात्रा इधर के साइड लगेगी। पू में मात्रा ये लगेगी पू। जोर से बोल के देखो। आप छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ई, बड़ी ई, ये आप मत बोला करो। अगर ये बोलोगे आपकी कभी मात्रा में सुधार नहीं होगा। कैसे बोलोगे? ई, ऊ, यानी जो जोर से आवाज आ रही है ना, जहां पर अपने को थोड़ा जोर आ रहा है बोलते समय, वो अपने कौन सी होगी? बड़ी मात्रा होगी। और जहां बोलते समय जोर नहीं आता है वो अपनी होगी छोटी। यानी देखिए, बोल के देखिए, की, फू, फू। इस तरीके से आप मात्रा में अंतर समझिए। नेक्स्ट देखिए, री की मात्रा। तो कै के नीचे री लगा, री की मात्रा ऐसे होगी एक किसी भी शब्द के ऊपर, किसी भी वर्ण के ऊपर एक खड़ी पाई लग जाएगी ऊपर। इसी तरीके से देखिए आई। अब अपन इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे कैलाश, कैलाश, कै, आई की मात्रा होती है। ओ, कोयल, औ, कौवा, औ, ठीक है ना, कौवा। इसी तरीके से देखिए ओ क्या है? अपने आगत स्वर है। कहाँ से आया हुआ है? कौन सी भाषा से आया हुआ है? अंग्रेजी भाषा से आया हुआ है। और इसकी मात्रा कौन सी होगी? सिर्फ एक चांद बना हुआ है, इसके अंदर बिंदु नहीं होगी। इट मीन्स ये कौन सी भाषा का शब्द है? ये अपना आगत स्वर है। किस भाषा से आया गया है? अंग्रेजी भाषा से आया गया है। और सिर्फ अंग्रेजी के शब्दों के ऊपर ही आपका ओ लगेगा। जैसे COPY, कॉपी, हम हिंदी में भी लिखते हैं कॉपी, तो वहां पर लग जाएगा आपके ये ओ वाला व्यंजन। COLLAG, कॉलेज, तो वहां पर भी हम का के ऊपर ओ वाला लगा देंगे, कॉलेज। ठीक है? जस्ट 1 मिनट स्टूडेंट। र व्यंजन। र व्यंजन में ऊ और ऊ की मात्रा लगाने का तरीका इस प्रकार है। तो देखिए इसमें क्या तरीका बताया गया है। र में ऊ की मात्रा, यानी जिसको आप छोटा ऊ बोलते हो, यानी र में ऊ की मात्रा किस तरीके से लगती है, मैं एक बार आपको लगा के बताती हूँ। ये र है, इसमें ऊ की मात्रा ऐसे लगेगी, ठीक है। और अगर बड़ा ऊ हो तो र में ऊ की मात्रा ऐसे लगेगी। अब आप लोगों की गलती बताऊं मात्रा की। आप क्या करते हो? र में ऊ की मात्रा जैसे सब वर्ण के नीचे लगाते हो वैसे ही ऐसे लगाते हो। और बड़े ऊ की आपको कह दिया जाए तो ऐसे लगाते हो। रुमाल तो ऐसे लगाते हो, रूमाल है। रूप तो रूप है, ऐसे लगाते हो। ये आपका एकदम गलत है। सिर्फ अकेला र ही ऐसा शब्द है जिसके की मात्रा, ऊ की मात्रा इस तरीके से लगती है। बाकी मात्रा एज इट इज लगती है, लेकिन ऊ की मात्रा इसके पेट के अंदर लगती है। जैसे देखिए, छोटी ऊ की मात्रा के शब्द अपन देखते हैं। रुमाल, रुपया, रुचि, रुद्राक्ष, रुचिकर। इसी तरीके से ऊ की मात्रा के देखिए, रूप, रूठना, डमरू, रूखा ना, अमरूद। इस तरीके से र के लेखन के भी अलग अलग रूप होते हैं। अब ये चीज आप देखिए, र है वो आधा र। कभी आपने देखा है बाकी वर्ण जैसे अपन ऐसे लिख देते, क आधा क लिखना होगा ना, ट लिखना होगा तो ट के नीचे ये हल चिन्ह लगा देंगे, आधा ट लगा दिया हमने। प लिखना तो होगा, आधा प ऐसे लिख दिया, है ना। इसी तरीके से देखिए, अगर र आधा लिखना होगा तो र के नीचे न तो अभी अपन कभी हल चिन्ह लगाएंगे,
न कभी रे ऐसे लिख के छोड़ेंगे। इसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, रे लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे देखिए, रे लिखने का एक तरीका होता है कि एक तो सीधा रे लिखा जाता है अगर वर्ण पूर्ण हो तो, और आधा लिखने के लिए अपन क्या लिखते हैं, कर्म, धर्म, धर्म, यानी किसी भी पहला वर्ण अगर पूरा हो और उसके बाद में हमें अगर आधे रे की आवाज आए, जैसे कर्ण, यानी क हमारे पास पूरी ध्वनि आ रही है और उसके बाद में मैं की पूरी ध्वनि आ रही है, लेकिन रे की हमें आधी ध्वनि आ रही है, तो जस्ट कर्म, तो क के बाद में रे की ध्वनि आई तो वो किस पे चढ़ेगा, मैं के ऊपर, नेक्स्ट वर्ण के ऊपर आएगा रे, आधा रे किस पे आएगा, नेक्स्ट वर्ण पर आएगा। इसी तरीके से देखिए, खड़ी पाई वाले जो शब्द होंगे जैसे प और क, इस तरीके के वर्ण होंगे, उनके नीचे आधा रे आएगा। लेकिन इसके लिए ये बात जरूरी है कि जो वर्ण है ना जिसके पैर में हम खड़ी पाई लगा रहे हैं, वो वर्ण भी आधा होना चाहिए। जैसे देखिए हम बोलते हैं क्रम, तो क के साथ ही रे की आवाज आ रही है, इट मीन्स क है वो, उसके क के पैर में क्या लगेगा, र लगेगा, क्रम। एक मैं शब्द आपके सामने लिख के दिखाती हूँ, तब आपको डिफरेंस समझ में आएगा। ये देखिए, कर्म और क्रम, इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पर क पूरा है और उसके बाद में रे की आवाज आ रही है, इसलिए हमने मैं को अगले वर्ण पे लगाया। लेकिन देखिए क्रम, तो क के साथ ही रे की ध्वनि आ रही है, इट मीन्स क आधा है और रे उसके कहाँ लगेगा, उसके पैरों में ही लगेगा। नेक्स्ट देखिए, जो हमारे ट और ड वाले शब्द हैं, यानी गोल घूमने वाले शब्द हैं, उनके नीचे रे है, वो आधा रे कैसे लगेगा, इस तरीके से लगेगा, चोंच की तरह, ठीक है। जैसे ट्रेन, ड्रम, ट्रक, ऐसे वाले शब्द। नेक्स्ट आप देखिए, रे के हमने विभिन्न प्रयोग देख लिए, अब हम पढ़ते हैं वर्ण विच्छेद। तो वर्ण विच्छेद पढ़ने का तरीका देखिए, कक्षा, तो देखिए क हमने लिखा ऐसे, ठीक है, प्लस क में किसका स्वर आया है, ए का, तो क प्लस अ लिख दिया। अब देखिए क्षय, क्षय किससे मिलकर बना होता है, संयुक्त व्यंजन है ये, क प्लस क्षय, क प्लस क्षय से मिलकर बना होता है। और अब इसमें मात्रा किसकी आ रही है, आ की मात्रा, तो ये हो गया कक्षा। अब देखिए अपने इसको देखते हैं, क प्लस ए से क्या बना, क, ठीक है। इसी तरीके से क प्लस क्षय से क्या बना, क्ष, और उसके आगे किसकी मात्रा लगी, आ, क्या बना, कक्षा। इसी तरीके से देखिए राष्ट्रीय, तो र, ठीक है, रे में क्या बना, आ, तो क्या बना, रा। नेक्स्ट देखिए, जो भी वर्ण आधा होगा उसमें कोई भी मात्रा न लगेगी, श, श आधा है, एज इट इज श लिख देंगे हम, नीचे लगा देंगे इसके हल चिन्ह। बाद में है देखिए ट, ट ये लगा दिया। अब ट में, ट के नीचे क्या है, आधा र है ना, मैंने बताया था चोंच की तरह होता है, तो हम लिखेंगे र। और अब इसके ऊपर मात्रा किसकी आई है, बड़ी की, तो ये लगा दिया हमने बड़ी की, ये क्या बना, ट्री। फिर देखिए य प्लस अ, राष्ट्रीय। इस तरीके से आपको वर्ण बनाने हैं। उम्मीद करती हूँ कि सबको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हमने व्यंजन को अच्छे से समझ लिया है, व्यंजन के पार्ट समझ लिए हैं, संयुक्त व्यंजन, संयुक्ताक्षर, द्वितीय व्यंजन, रे के लिखने के तरीके, ये सब हमने अपने इस चैप्टर में पढ़ा है और वर्ण विच्छेद पढ़ा है। तो आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।